सभी मित्रों को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आइए शुरू करते हैं, जो कि आज पहली क्लास है समय को देखते हुए। तो आज शुरू करेंगे प्रतिशत। तो प्रतिशत क्या होता है कि प्रतिशत प्रति 100 में कितना भाग होता है किसी संख्या के किसी संख्या के किसी संख्या के 100 में भाग, किसी संख्या में 100 में भाग को क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। जैसे किसी संख्या में 100 के भाग को क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे। जैसे जैसे कहा जाए कि 100 का 50% कितना होगा। तो किसी संख्या, तो संख्या क्या होगी? 100 का 50% क्या होगा? देखें क्या होगा। का अर्थ होता है गुणा। का अर्थ क्या होता है? का अर्थ होता है गुणा। तो देखते हैं क्या होगा। 100 गुणा 50%, यही तो बना। तो अब देखेंगे जो प्रतिशत है, अगर ये प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो नीचे 100 को लेकर आएंगे। प्रतिशत का अर्थ ही होता है 100। इसका अर्थ होता है, क्या होता है? 100। इसको दिमाग में रखेंगे कि प्रतिशत का जो अर्थ होता है वो होता है 100। तो अगर प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 को रखेंगे, तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, तो इसका मान क्या होगा? 50। तो 100 का 50% क्या होगा बेटा? 50 होगा। अगर कह दिया जाए 50% को भिन्न में बदलो, 50% को बदलिए, इसका मान क्या होगा? तो इसका मान होगा 50/100 बराबर 1/2। अगर कह दिया जाए कि 30% को बदलिए, 30% का मान क्या होगा? 30% का मान क्या होगा? तो 30% का मान होगा 30/100 बराबर 3/10। क्या मान होगा बेटा? 30% का अगर मान पूछा जाए तो होगा 3/10। ऐसे अगर पूछ दिया जाए 40% का मान क्या होगा? 40% का मान क्या होगा? तो क्या बताएंगे? 40% का मान बताएंगे 40, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो नीचे आएगा 100, 0 से 0 काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 बराबर 2/5। 40% का मान अगर पूछा जाएगा तो आप बता देंगे कि 2/5 होगा। इसी तरीके से 60% का मान पूछ दे आपसे तो क्या बताएंगे? तो करेंगे क्या? 60% हटेगा, नीचे 100 आएगा, 0 से 0 काट देंगे, 2 3 6 और 2 पंचे 10, तो 3/5। जो ऐसे मोटा मोटा है इसको आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनको आपको रटना ही पड़ेगा। जैसे आपसे पूछे 12.5% का क्या होगा? 12.5% वो कैसे लिखेंगे? 12 सही 1/2%। इसको पहले भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे भिन्न में? तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 1 25, 25/2।
ये क्या है, प्रतिशत है। जब ये प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो ये आएगा 25/2, का चिन्ह हटेगा नीचे आ जाएगा 100। तो इसको आप काटिएगा, काटा काटी कीजिएगा। इस तरीके से करेंगे तो इसको करेंगे 25 एकम 25, 25 चौको 100। इसको आगे लेके चलेंगे तो इसका मान जो होगा 1/8 होगा। तो 12.5% का मान कितना होगा बेटा, 1/8 होगा। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए, कोई आपसे पूछे 14 सही 2/7% का मान क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? इसको बताएंगे, फिर वही करेंगे, 7 का गुणा 14 में करेंगे और 2 को जोड़ेंगे तो कैसे होगा, 94 98 और 2 हो जाएगा आपका 100। नीचे आएगा 7, जब प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। कितना है, 100 आएगा। तो 100 से 100 को काट देंगे तो लास्ट में कितना बचेगा, 1/7। कितना बचेगा, 1/7। तो 14 सही 2/7 का मान होगा 1/7। ऐसे ही आपसे पूछ दिया जाए कि 11 सही 1/9% का मान क्या होगा, तो इसको आप कैसे करेंगे? इसको करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है। 11 नंबर 99 और 1 100 बटे 9। यहाँ जो प्रतिशत है इसको जब हटाएंगे तो नीचे 100 का गुणा होगा तो 100 से 100 कट जाएगा। लास्ट में मान क्या बचेगा, 1/9। ऐसे ही आप करेंगे 9 सही 1/11%। ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, जो एक ये है और एक ये है, इसको काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, 11 नंबर 99 100/11, प्रतिशत हटेगा 100 आएगा, 0 से 0 कट जाएंगे तो बचेगा क्या, 1/11। तो 9 सही 1/11 का मान होगा 1/11। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा 16.5, 16 सही 1/2% का मान, तो कैसे बताएंगे? तो 16 दूनी 32, 1 33, 16 दूनी 32, 1 33, सही है ना, 33/2, अभी तो 16.5 होगा, परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा। इसको क्या लिखेंगे, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 33 सही सॉरी 33/200 का मान यही होगा। एक होता है एक होता है 16 सही 2/3%। इसका मान कैसे निकालेंगे, देखिएगा, 16 48 2 50/3 इंटू 100 बराबर 50 दूनी 100, तो क्या होगा 1/6। क्या मान होगा, 1/6 होगा। आइए अब कुछ सवाल को देखते हैं। अब देखते कुछ बड़ी संख्याएं, क्या देखते हैं, कुछ बड़ी संख्याएं, जैसे 100% का मान, 100% का मान क्या होगा, तो इसको 100 बटे प्रतिशत हटेगा 100, इसका मान क्या होगा, 2 0 से 2 0 बराबर 1। 100% का मान क्या होगा, 1 होगा। ऐसे जैसे पूछ दिया जाए 200% का मान क्या होगा, तो 200 बटे 100, 0 से 0, तो क्या होगा
2। 200% का मान क्या होगा? 200% का मान होगा 2। कितना होगा? 200% का मान होगा 2। ऐसे ही आपसे पूछ दिया जाए 300% का मान, तो ऐसे ही निकालते चले जाएंगे। अब कुछ सवाल को देखते हैं। क्या देखते हैं? कुछ सवालों को देखते हैं, जिससे और अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से मान निकालेंगे। देखिएगा, एक चीज और देखते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए 1/4, 1/4 का मान, तो कैसे करेंगे? 1/4 इंटू 100 बराबर 25%। कैसे? ऐसे निकालेगा। 1/4 का मान 4 मतलब 25%, 1/4 इंटू 25%। जैसे पूछ दिया जाए 2/5 का मान, 2/5 का मान क्या होगा? तो कैसे बताएंगे? 2/5 इंटू 100, 20 बार जाएगा, 20 दूनी 40%। क्या होगा? 40%। जैसे पूछ दिया जाए 3/4 का मान क्या होगा? कैसे निकालेंगे? 3/4 इंटू 100 कितना होगा? 25 इंटू कितना होगा? 75%। जैसे पूछ दिया जाए 4/5 का मान क्या होगा? तो क्या करेंगे? 4/5 इंटू 100, 20 दूनी 20 चौको 80%। कितना होगा? 80%। अब जोड़ घटाया गुणा भाग, ये तो आपको आना ही चाहिए, पढ़ा भी आना चाहिए कि कितने का कितने में गुणा किया गया है, 4 का 5 में गुणा किया गया है, या 5 का 20 में गुणा किया गया है। इतना तो आपको आना ही चाहिए। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। एक सवाल कह रहा है 60 का 15% क्या होगा? 60 का 5% देखे पहले। क्या होगा इसका उत्तर? तो आइए देखते हैं पहले। आइए सिंपल सा ही देखते हैं इसको। तो 60 का 5% क्या होगा? तो सबसे पहले 60 का अर्थ गुणा, प्रतिशत लगा है, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 को लेकर आएंगे, इस पूरे में 100 को लेकर आएंगे, है ना? ऐसा कर लो। तो 0 से 0 को हटाएंगे, 5 दूनी 10, द्वितीया 6, मतलब कितना आया? 3 आया। कितना आया? 3 आया। कौन सा सही होगा?
ये वाला ऑप्शन सही होगा। ऐसे ही आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, दिया है 1200 का 25%। 1200 का 25% का 2 बार दिया है 0.09% का मान क्या है? का मान क्या होगा? इसके ऑप्शन देखिएगा। एक ऑप्शन है नंबर ए 27, नंबर बी है ऑप्शन 270, नंबर सी है ऑप्शन 0.27, नंबर डी ऑप्शन है 2.7। आइए इसको देखते हैं। इसको कैसे करेंगे? जैसे ये किया था ऐसे इसको भी करेंगे। किस तरीके से करेंगे देखिएगा। सबसे पहले 1200, क्या 1200 का अर्थ गुणा कितना 25, फिर का अर्थ फिर गुणा कितना 0.09, प्रतिशत हटेगा 0 बढ़ेगा। सबसे पहले पॉइंट हटेगा 2 0 आएंगे। उसके बाद प्रतिशत को हटाएंगे 100 का गुणा और होगा। ऐसे यहाँ पे प्रतिशत को हटाएंगे 100 आएगा नीचे। अब देखिए इसको काटाकाटी करते हैं। कैसे करेंगे? 2 0 से ये 2 0 को काट देंगे, काट दिया। उसके बाद 25 का भाग इसको काट देंगे, 25 चौको 100 कट गया। अब देखिएगा 4 से इसको 12 काटेंगे, 4 तिया 12, अब 9 तिया 27, 27 आया है ना। उसके बाद नीचे कितने हैं 100 हैं, नीचे 100 हैं। अगर 10 होता तो यहाँ पे पॉइंट आता, अगर 100 है तो पॉइंट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 0.27 होगा। कितना होगा? 0.27। देखिएगा 0.27 कहाँ पे है? ये है केवल और केवल सी ऑप्शन पे। कहाँ पे है? केवल और केवल सी ऑप्शन पे है, 0.27 या 0.27। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं आगे। ऐसे ही आपको चाहे जितना बड़ा दे दिया जाए सवाल। जैसे एक सवाल और है, देखिएगा। आप किसी भी बुक से कोई भी सवाल लगाएंगे, आपको कहीं पर भी समस्या नहीं आएगी। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको कहीं से भी कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए एक और सवाल देखते हैं। यह है 45,000 का 60%। 45,000 के 60%। अगर आपको मान पता है तो आप बहुत जल्दी उसको कर लेंगे। अगर आपको मान पता नहीं है तो वही 60 के नीचे 100 रखेंगे, फिर उसको काटेंगे, तब उसका मान निकालें। अगर आपको मान पता है तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। अगर आपको मान पता है 60% का मान कितना होता है, आगे लिखा चुके हैं 3/5, तो आप सीधा मान रख देंगे कि 3/5 होता है ना। वही चीज अगर आपको मान पता है तो आप जल्दी निकाल देंगे। 45
1000 के 60% के 45%, है ना, कि 40% कि 15% का मान क्या होगा, कि 15% का मान क्या होगा। देखिएगा 45% की, सॉरी 45,000 के 60% निकालिएगा, निकालते हैं 45,000 का 60%, परसेंट हटेगा नीचे से 100 आएगा। उसके बाद कि 45%, 45/100 कि 40%, 40% कि 15%, कि 15% का मान क्या होगा। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काटे, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 2 3 जीरो ऊपर है, 3 जीरो यहाँ से काट दीजिएगा, 1 2 3 जीरो यहाँ से कट गए। अब और कोई कटेगा, देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 एकन 5, 5 तिया 15। उसके बाद और देखते हैं, 5 निम 45, ये 20 आया, 10 आया, 5 निम 45, 5 दूनी 10, और कहीं 2 से 2 तिहाई 6। अब देखिएगा मान क्या होगा, 3 तिरका 9, तिया 27, तिया 3 तिरका 9, 9 नमा 81, 81 नमा कितना होगा, 72, यही है ना। देखिएगा यहाँ से 9 बचे, ये 3 बचे, ये 9 बचे, और यहाँ से 3 बचा, 9 नमा 81, 3 तिरका 9, 81 तिया 729। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरीके से और इसमें भी और ऐड कर देगा अगर वो, उसको भी आप देख लेंगे, इसके आगे और जोड़ते चले जाएंगे। आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या किस संख्या से कट रही है, तो उसको काटते चलेंगे। अगर यहाँ पे आपको मान पहले से पता होगा, 60% का मान कितना होता है, 3/5 होता है। 45% का मान कितना होता है, ऐसे 40% का मान कितना होता है, 2/5 होता है। 15% का मान कितना होता है, ऐसे अगर आपको मान पता है, जैसे 15% का मान कितना होता है, 5 तिया 15 और 20, 5 तिया 15, 15% का आपको अगर मान पता है 3/20 होता है, तो आपको ये काटा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको 45% का अगर मान पता है 9/20 होता है, तो आपको जो ये समय है, ये समय आपको बच जाएगा। यही सब चीजें होती हैं, है ना। आगे देखिएगा सवाल। अब ऐसा नहीं करेंगे, आप सीधा मान रखेंगे। क्या रखेंगे, मान रखेंगे। जैसे 3400 का 75%, 3400 का 75%
कि 30%, 30% कि 40%, कि 40% कि 20% का मान, कि 20% का मान क्या होगा? नंबर 1, 61% 6, 60% 9, 61% 2, इनमें से कौन है? कोशिश करिए आप लोग इसको हल करने की कोशिश करें, फिर देखते हैं। आप कोशिश करिएगा, इसको देखते हैं। आप कोशिश करिएगा। 3400, 75% का मान होता है 3/4, 30% का मान होता है 3/10, 40% का मान होता है 2/5 और 20% का मान होता है 1/5। सही है ना? ठीक है ना? आप काटाकड़ी करते हैं, 0 से 0 काट दिया, उसके बाद 25 चौको 100, कोई दिक्कत नहीं। और देखते हैं 4 से काटा, 25 25 चौको 100, इसको सबको मान 100 हो गया, 100 हुआ ना? 25 चौको 100, इसको ऐसे बना रहेंगे। अब 3 तिरका 9, 2 18, 34 इंटू 18, 18 चौको 72 से 7, 18 3 54, 54 7, 54 7 61 बटे क्या है 100 है। यहाँ पे 0 भी है, ये 0 भी है। अब 0 से 0 काट दो, 10 है तो यहाँ पे बन जाएगी, पॉइंट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो इसका जो मान होगा वो 61.2 होगा। क्या होगा? 61.2 होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरीके से आप लोग भी इसको कर सकते हैं। इसको अगर 100 से करना है तो 100 से भी कर सकते हैं। किस तरीके से? 3400 इंटू 75%, 75/100 इंटू 30/100 इंटू 40/100 इंटू 20/100। एक 0 से एक 0 खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, 1 2 1 2, ये खत्म है ना? उसके बाद बात वही है। बात क्या है? बात वही है। इसको फिर आप 15 से 15 बना 75, 5 से 15 बार, 5 से 2 बार, 2 से 2 खत्म, तो 15 दिया 45, 15 चौको 60, 60 दिया इतना इंटू 34। बात वही आएगी। नीचे 100 भी है,
0 से 0, है ना। जौन सा मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड आप अपनाइएगा, जो एग्ज़ाम में आपको जल्दी से आंसर दे दे, वही मेथड को आप अपनाइएगा। आगे देखते हैं। इसे पूछ दिया जाए 4800 का 4800 का रुपए के 16 से ही 2/3% 2/3% का 0.5% का मान क्या होगा? इसको कैसे लगाएंगे, कैसे हल करेंगे इसको, देखिएगा। इसका मान अगर आपको पता है तो सही है, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा किस तरीके से। 16 सही 2/3% आपको बताया था शुरुआत में। 16 या 48 2 50/3, प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आएगा। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो इसका मान क्या होगा? 1/6 का मान 1/6। इस तरीके से इसको 0.05 पॉइंट हटेगा तो संख्या 2 0, उसके बाद प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो 100 का गुणा और होगा, काटिएगा। 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो इसका जो मान होगा 1/400 होगा ना। अब यहाँ पे रखिए क्या मान, जब यहाँ पे इसका मान रखेंगे 4800 का 1/6 इंटू 1/400, 2 जीरो से 2 जीरो हटाइएगा, कट जाएंगे। 46 8 बार जाएगा और 4 दूनी 8, तो मान क्या होगा? इसका जो मान निकल के आएगा वो 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। अब एक और चीज़ है, अब जैसे आपसे पूछ दिया जाए किसी संख्या का, जैसे पूछ दिया जाए 10 का 25% 5 है, 25% का मान 5 है, तो वो संख्या क्या है? संख्या क्या होगी? कर सकते हैं इसको, कर सकते हैं इसको। आइए देखते हैं। 10 का 25% 5 है, तो कैसे करेंगे? संख्या का मान कैसे निकालेंगे? 10 का अर्थ गुणा 25/100 बराबर 5, तो संख्या कैसे निकालेंगे?
नहीं, ये गलत है, ये गलत है। आपको 10 हटाना होगा। यहाँ पे लिखो किसी संख्या का, किसी संख्या का, किसी संख्या का 25% 5 है। संख्या अपने आप में कितनी होती है? संख्या अपने आप में 100% होती है। यहाँ 25% का मान, 25% का मान कितना है? 5 है। अब इसको जो 25% है, इसको आप 100 में 100 के करीब ले जा सकते हैं। कैसे ले जा सकते हैं? यहाँ पे अगर 4 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 का गुणा किया है तो यहाँ पर भी आपको कितने गुणा करना पड़ेगा? यहाँ पर भी आपको 4 का गुणा करना पड़ेगा। या फिर ऐसे आप करेंगे, आपको अगर ये मेथड पता नहीं तो आप ऐसे करेंगे, 25% बराबर 5, तो 1% बराबर आप करेंगे 5/25 इंटू 100% बराबर, तो 5/25 इंटू 100, यही करेंगे ना? ये करेंगे तो आपको संख्या निकल के आएगी 25 चौको 100 बराबर संख्या बराबर 20। अगर यहाँ से आपको पता है तो आपको डायरेक्टली शॉर्टकट में करेंगे, 25 चौको 100% बराबर 5 चौको 20, वो संख्या 20 है। आपको से करेंगे तो ऐसा निकल आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जो समझाने का प्रयास किया है, ऐसा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे जो और सवाल हैं उसको आप जब देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा, किसी संख्या के 28% का मान 20 है, तो उस संख्या के 49% का मान क्या होगा? यहाँ पे दिया है किसी संख्या की संख्या मालूम नहीं है, किसी संख्या के 28% का मान, 28% का मान 20 है। कितना है? 20 है। तो उस संख्या के उस संख्या की 49% का मान क्या होगा? देखिएगा, कह रहा किसी संख्या की, संख्या आप लोगों को पता नहीं है ना, मुझको पता है। कह रहा है किसी संख्या के 28% का मान कितना है? 20 है। तो उस संख्या का 49% का मान क्या होगा? देखते हैं। माना कि संख्या x है, x का 28% हटेगा नीचे 100 आएगा, बराबर कितना? 20 है। यही तो वह संख्या मान ली x है, उसका 28% का मान 20 है। ठीक कर लिया ये। अब इसको जब काटेंगे तो क्या करेंगे? संख्या निकालेंगे अपन। संख्या कैसे निकालेंगे? काटिएगा, 4 से काटिए, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28। तो संख्या क्या निकल के आएगी? संख्या निकल के आएगी 7x बराबर, जो ये भाग में है वो वहां जाके इसमें होगा, गुणा में होगा, तो क्या होगा? 500। x का मान 500/7, ये x का मान है। x मतलब संख्या है, ये क्या है? ये संख्या है। अब कह रहा है उसी संख्या का 49% का मान क्या होगा? तो 500/7 इंटू 49% हटेगा नीचे 0 आएगा, मतलब नीचे 100 आएगा। अब देखिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म है ना, 7 से ये 7 बार जाएगा, तो मान 49% का मान निकल के कितना आएगा? कितना आएगा? 7 पन्ना 35। उस संख्या का
49% का मान होगा कितना? 35। कितना होगा? 35 होगा। इसको और किस तरीके से कर सकते थे? एक शॉर्ट तरीके से कर सकते थे, जैसे 28% का मान 20 है ना। हमको निकालना कितना है? हमको निकालना 49%। कितना निकालना? 49%। काटिएगा, 4 से काटिए, 4 सत्ते 28। 7% का मान 5। 7% का मान निकल के आया बेटा 5। अब इसको पहुंचाना कितना है? 49%। तो यहाँ पे 7 को गुणा करेंगे तभी तो बनेगा 49। कितना हुआ? 49%। और यहाँ पे मान, अगर यहाँ 7 का गुणा किया तो यहाँ पर भी 7 का गुणा करेंगे, तो यहाँ कितना निकल के आया? 35। तो 49% का मान 35। ऐसे भी इसको शॉर्ट तरीके से इसको हल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको हल कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे देखिएगा, कह रहा है किसी संख्या का 21% का मान 63। 21% का मान 63 है, तो उस संख्या का 73% का मान क्या होगा? 73% का मान क्या होगा? देखते हैं। सबसे पहले उसी तरीके से, बेसिक तरीके से इसको देखते हैं। कैसे देखते हैं? बेसिक तरीके से देखते हैं इसको। किसी संख्या, मतलब x संख्या है का 21%, नीचे 100 आएगा, बराबर, अगर आपको पढ़ा याद है 21 का तो आप सीधा 21 दिया 63। x का मान कितना है? ये 100 वहां पे जाएगा, गुणा में होगा, ये भाग में है, वहां पे जाएगा तो किस में होगा? गुणा में। x का मान 300, वो संख्या 300 है। अब कह रहा है 300 का 73% क्या होगा? तो देखिएगा, 300 का 73% 0 आएगा, 0 से 0, 3 त्रिका 9, 30 21, कितना मान होगा? 219। कितना मान होगा? 219। इसको आप शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे? देखिए, 21% का मान 63, 7 से काटिए, 7 दिया 21, 21 से सीधा काटो, 21 दिया 63, 1% का मान 3, तो 73% का मान ये आपका आंसर है। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। एक होमवर्क आप लिखिएगा और उसका उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसका आंसर क्या आएगा। देखिएगा, एक क्वेश्चन है, आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रही होगी, आशा करता हूँ पहली क्लास है, और उसके बाद जो क्लास होंगी वो थोड़ी सी बड़ी होंगी। सोलह सौ का 11/1/9% का 20%,
30% का मान क्या होगा? इसको आप होमवर्क के रूप में लिखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और आज ये पहली क्लास थी तो थोड़ी सी छोटी है। फिर मिलेंगे एक नए समय पर कल। तब तक के लिए जय सिया राम, राम राम।